जय भीम दोस्तों। गांधी और नेहरू के इस देश में एक नाम और भी है जो कई सारी पॉलिटिकल्स डिबेट्स में आ ही जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वह नाम है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के चाहने वाले और उनसे नफरत करने वाले दोनों तरह के लोग मिल जाएंगे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का विरोध करने वाले लोग उनके जीते जी कम थे, लेकिन अब बहुत हो गए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पर लिखी जा चुकी बहुत सी कहानियाँ आपको मिल जाएगी, लेकिन आज हम डॉक्टर अंबेडकर के बारे में वह बातें बताने की कोशिश करेंगे जो आप नहीं जानते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। वीडियो में शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब अवश्य करें। यूट्यूब में उन्हें लाहौर धर्म में बोलने के लिए बुलाया गया था, लेकिन अंबेडकर के विचारों को देखते हुए इस इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन के स्पीच की कॉपी पहले से ही मंगवा कर रख ली थी और जब उन्होंने स्पीच को पढ़ना उन्हें एहसास हुआ कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को इस इवेंट में बुलाकर कई तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती है, जिस कारण स्पीच और एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट नाम की किताब के रूप में प्रकाशित किया जा सके और जिसमें उन्होंने ये आर्गुमेंट को आगे रखा कि जाति व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता और हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था रेल की दो पटरियों की तरह होती है जो अलग तो दिखती है लेकिन साथ ही साथ ये चलती हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का मानना था कि दलितों के विकास के लिए हिंदू धर्म का विनाश जरूरी है। एक बार पेरियास के सामने उन्होंने भगवत गीता को एक सभा में क्रिटिसाइज किया था। ऐसे करते देख घनश्याम दास बिड़ला के बड़े भाई एक दिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से मिलने आए और उन्होंने कहा कि आप भगवत गीता को आलोचना करने के बजाय इसके संदेश को दुनिया भर तक पहुंचाए और यहाँ तक कि जाति व्यवस्था को हटाने की बात रही तो इसका हम भी समर्थन तो करते हैं। आप चाहे तो हम इसके लिए लाखों रुपए की आपकी मिशन की लिए मदद कर सकते हैं। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इस बात से चिंगड़ा कर आम्बेडकर का जीवन पूरी तरह से ही जाति व्यवस्था के कारण प्रभावित हुआ था। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्कूल में थे तो उन्हें संस्कृत पढ़ने से रोका गया, जिस वजह से आम्बेडकर को फारसी पढ़नी पड़ रही थी और अब उन्हें लग रहा था कि 10 लाख रुपए देकर बिड़ला उन्हें खरीदना चाहते हैं। तभी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का हिंदू धर्म से विवाद 1999 में भी सामने आता है, जब उन्होंने नोटिस टू नोटिस हिंदुइज्म नाम से एक लेख लिखा और इसमें उन्होंने दलितों से आग्रह किया कि वह अपना धर्म बदले। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का झुकाव पहले से इस्लाम की तरफ था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने सिख धर्म अपनाने के लिए कहा, लेकिन सिख धर्म में भी जातियों को देखकर उन्होंने ये भी टाल दिया कि खैर आम्बेडकर के इस्लाम नहीं अपनाना, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को कोई ऐसा धर्म चाहिए था जो सिर्फ जाति ही ना मिटाए बल्कि आध्यात्मिक के रूप में से स्वतंत्र कर दे। और ईसाई धर्म के साथ उनकी परेशानी ये थी कि यीशु को अपना मसीहा मानते थे और बाइबल में लिखा था कि अंतिम शब्द था, और हिंदू धर्म में भी पहले से ही सभी कुछ डिफाइंड था। और इस्लाम की भी साथ परेशानी थी कि उन्हें मानना पड़ता था कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी मैसेंजर या रसूल है और कुरान में जो लिखा है वही सब कुछ है। इसलिए इसके उलट बुद्ध ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा। साथ ही उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उनकी बातों को कोई माने। बौद्ध धर्म उन्हें आज़ादी थी कि वह अपने अंदर छुपे हुए अपनी तरह के धर्म को मान सकते थे और बौद्ध धर्म में कोई रूल नहीं थे। इसके अलावा और समय के साथ ही बौद्ध को बदलने के लिए कहा था, जबकि बाकी धर्मों में जो कहा गया है वह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के मुताबिक बदला नहीं जा सकता था। इसके अलावा जेंडर क्वालिटी और
कर्म का सिद्धांत जैसे पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी बौद्ध धर्म नहीं माना जाता था। इन्हीं बातों ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को अपनी ओर आकर्षित किया और डॉक्टर आम्बेडकर अपने समय में भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वो मुंबई की रेसिडेंस कॉलेज में पढ़ रहे थे और इसके बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई की थी। उसको लेकर सभी पत्रकार जॉन गवर्थ बताते हैं कि जब 1938 में वह आम्बेडकर से मिलने गए तो उनके पास 8000 से ज़्यादा किताबें थी और उनके मरने तक की संख्या 35,000 तक पहुंच गई थी। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कभी भी अपनी किताबों को पढ़ने या फेंकने के लिए नहीं देते थे, बल्कि अगर किसी की भी कोई भी किताब पढ़नी होती थी तो वह केवल उनकी स्टडी रूम में जाकर ही पढ़ सकता था। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का किताबों के प्रति इतना लगाव था कि वह रात भर पढ़ते थे और सुबह 2 घंटे सोकर उठ जाते थे और अपनी नई किताब को पढ़ते रहते थे और फिर से किताबों में खो जाते थे। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का गांधी से भी बहुत मतभेद रहता था। तो गांधी ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से कहा था कि मैं अछूतों के बारे में तब से सोच रहा हूँ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, तब ये ऐसा दोनों के बीच क्यों होता था। तो वह खादी पहनने को कांग्रेस का सदस्य बनने और उनकी पहली शर्त ना रखते हैं, बल्कि गांधी चाहते हैं तो कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए ये शर्त भी रख ही सकते हैं। इस कांग्रेस में सिर्फ वही व्यक्ति आए जो व्यक्ति व्यवस्था को ना मानता हो। आम्बेडकर का कहना था कि अगर गांधी सच में अछूतों के बारे में सोचते हैं तो ये शर्त रखते और हर कांग्रेस कार्यकर्ता और लीडर को अपने यहाँ एक अछूत को नौकरी देनी होगी। ये एक अछूत बच्चे की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और लेनी होगी। आम्बेडकर आगे बोलते हैं, आज तक कांग्रेस ने एक भी ऐसा नेता को पार्टी से नहीं निकाला किसने अछूतों से घृणा प्रकट की हो। आम्बेडकर जानते थे कि गांधी असल में जाति व्यवस्था के समर्थक है और गांधी का दोहरा चरित्र था। तभी विदेशी मीडिया में पॉपुलर होने के लिए गांधी जब भी अंग्रेजी में लिखते समय हमेशा जाति व्यवस्था का विरोध करते थे, लेकिन गांधी के हिंदी और गुजराती में लिखे गए लेखों में हमेशा जाति व्यवस्था की तारीफ होती और वे इसके फायदे गिनाने लग जाते। ऐसे में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था कि गुजराती और हिंदी में लिखे गए लेखों को बाद में अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। और आम्बेडकर उस समय दलितों के सबसे बड़े लीडर के रूप में उभरे थे, जिन्हें एक मसीहा के रूप में देखा जा सकता है। शायद यही वजह थी कि जहां 1950 में भारत में बौद्ध जनसंख्या सिर्फ केवल 1.5 लाख ही थी, अंबेडकर की मौत के बाद दलितों ने अंबेडकर के से प्रेरित होकर बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था और उनकी जनसंख्या 32 लाख तक पहुंच गई थी। इस आंकड़े से ऐसा मत समझिए कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर दलितों के अकेले मसीहा थे। तभी कांग्रेस की तरफ से एक और लीडर बाबू जगजीवन राम हमेशा इलेक्टरल पॉलिटिकल्स अम्बेडकर से आगे रहे। जगजीवन राम तभी 1971 में भारत के रक्षा मंत्री बने और बाद में मुरारजी देसाई सरकार के डिप्टी पीएम रहे, जबकि बाबा साहेब आम्बेडकर को कानूनी मंत्री बनने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम भी आम्बेडकर की इजाज़त को करते थे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को दलितों का असली लीडर नहीं मानते थे। तभी काशीराम के मुताबिक आम्बेडकर तो विदेश से पढ़कर आए थे, जिसके ही कारण दलितों से उनका जमीनी जुड़ाव एक समय के बाद कम हो गया था। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में हर इंसान की अपनी अपनी राय है। तो आप इनके बारे में क्या सोच रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से छोटी सी बड़ी जानकारी लाती रहती हूँ और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत अवश्य लिखें।